अरे सुख नींद में सोई भैया रानी। अरे राजा की सोनी न जाने बानी। अचानक राजा को बड़ी रानी की याद आई। दादा अरे जय ख्याल सुनीति को आओ और फौरन घोड़ा लौटाओ। मैंने क्या कहा, तुम भी सो रही हो क्या? श्रोताओं, बड़ी रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे ना ही खोले। हमें जब मालूम पड़े रही जे इतनी रात में तो कबहू ना आए, हमारी सौत ने हमें मारवे के लाइन भेजो है। राजा बोले अरे ओ बावरी, हम छिपके आए हैं, छोटी वाली सोई रही है। समझ गई कि जो छिपके आए तो क्या करो। सिड़ियनु सिड़ियनु शलीली वाई पकड़ी अंगुरिया कंथय अपने की। जनी अट्टा पे लयते बैठारी प्राणन प्यारे कंता मारे। महाराज भूख लगी होगी। राजा आंखों में आंसू लेके बोले बहुत तेज, आधी रोटी जो की धरी है, बाई पे नमक तो धर दो समारी। आधी रोटी जो की धरी है। मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम रे जाई गमनी भुरारो। आधी रोटी जो की रखी थी, जैसे ही रोटी पकड़ाई महाराज, वो एक निवाला राजा के गले से नीचे ना उतरो। फटी फटी आंखों से राजा उत्तान पाद पत्नी का चेहरा देख रहे। अरे ओ देवी, जो एक निवाला हमारे गले से नीचे ना उतर रहो तो ये रोटियां रोज खाती है, कैसे हजम होती है? तो जवाब दो कि महाराज माफ करना, एक पुत्र की वजह से मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वहां रात्रि भर राजा विश्राम करता। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पुजारी ने घंटा बजा दिया। राजा नीचे उतर के आए तो छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी। बोले कहां गए थे? इतनी तेज चिल्लाई सो राजा तो डराएगा। वो मैं पूछ रही हूं कहां रहे रात भर? क्यों हो गात मलिन, छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढर के वो नूर फिर गई। काई रात सोते घर रहे, जान में ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम होते खाई। ऐसे ओ मैया रे। अच्छा बना लेने दो अच्छे से। इधर आओ, पास आओ, यहां से लो, यहां से, यहां से, यहां से, इधर से। लो अब आपको ही सब देख रहे हो, मेरी तरफ किसी की नजर ही नहीं है। इधर आ जाओ पास में, तो कम से कम हम पे भी नजर रहेगी। और पास, और पास।
बस हो गई, अब बंद कर लो। बस हटा, नहीं चाहिए अब। कितने मासूम से हैं देखो। यहाँ रात्रि भर राजा वहां विश्राम करता, समझा के कि देवी में वह नहीं गया। प्रमाण मिलता है कि 2 महीने के बाद पता चला दोनों माताएं गर्भवती हो गई। लेकिन एक ही फर्क है, एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक खेतों पे बराबर काम कर रही और एक महाराज सोने के पालने में झूल रही है। वो हिल तक नहीं रही, उसे दासियां मुंह से निकाल नहीं पाती, उससे पहले सामान हाजिर होता। बार बार राजा उसका ख्याल रख रहे। 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। जो बड़ी रानी है जिनके बेटे का नाम रखा गया ध्रुव, और छोटी रानी है जिसके बेटे का नाम रखा गया उत्तम। महाराज जो ध्रुव है ना दादा, ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। और उत्तम का मतलब होता है ऊ माने ईश्वर और तम माने अहंकार। ईश्वर तो आया लेकिन अहंकार की वजह से ईश्वर का जाना हो गया। यहाँ आंगन में बधाई बज रही, थोड़ा सा माताएं नृत्य कर ले, थोड़ी देर बस। अबे तो ही चुको है, जाते उजाता का होवे को, थोड़ी देर नाच लो, उसके बाद में बधाई डाल लो, उसके बाद आगे कथा बढ़ाते हैं। ललना छविदार भयोरी, ललना ललना छविदार भयोरी ललना। ए अंगना बीच डार दो पलना, पलना में पौंडाए दो ललना। बिजना बिजना दाढ़ीदार डुलरी, बिजना ललना छविदार भयोरी ललना। मैं तो मोर बनूंगी नचनी श्याम। आशीर्वाद बना रहे, कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे, अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया यहाँ बोले 9 महीने के बाद अगर बेटा पैदा न हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा। ये समझाया तो बंधुओं मैया लौट के आई, टूटे हुए खटोला में फटी हुई रजाई में लेट गई और जवाब दो कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरा बेटा गांव की गलियों में घूमेगा, राज्य के लोग हमारा नाम बांझपन से मिटा देंगे। ये विचार कर रही है, रात्रि भर विश्राम किया, सुबह राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। इनको पानी देना बंद करो,
चलो निकलो पंडाल से, इधर आ जाओ भैया, पानी देना बंद कर दो। ये एक भी कथा नहीं सुनेंगे, इधर भी पानी नहीं देना है अभी। बुजुर्गों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये शांति से पी के बैठेंगे और ये बोलना बंद नहीं करेंगे। पानी देना बंद, कल से इनको पानी नहीं मिलेगा। हाँ, जितना पानी जैसे ही एंट्री लेते हो वैसे ही बोलना शुरू हो जाती, कथा एक शब्द नहीं सुनती। भैया यहां कहते हैं कि लौट के आई राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले, तो एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। छोटी रानी को जवानों ने खबर दी, महाराज तो निकल गए। छोटी रानी बोली सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, आते ही होंगे। सो गई। राजा जब लौट के आया तो विचार किया है कि छोटी रानी को जगा दें। कुंदी खटखटाई, अरे ओ देवी सो रही हो क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अचानक बड़ी रानी की याद आई, तो जाए के महाराज जब पुनः लौटे, लिखते हैं विद्वान